क्वेश्चन नंबर 81, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े रहें आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होगा, वह दर्पण क्या होगा, वह दर्पण या तो समतल होगा या उत्तल होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 82, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए, जैसे ये है लंबवत, इनके बीच का कोण 90 अंश है, तो ये लाइट जब इस पर सीधा पड़ेगी इस तरह से तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, और जबकि नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को आप अपवर्तन कोण कहते हैं। ओके। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वह सीधा होगा, आभासी होगा और छोटा होगा। तो आभासी और सीधा, ऑप्शन बी दिया हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 84, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होगी। तो हमने आपको रिलेशन बताया था F = R/2, तो वक्रता त्रिज्या कितनी है 20 और बटे 2, तो हो जाएगा आपका 10। राइट आंसर 10 हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। अवतल दर्पण है इसलिए इसकी फोकस दूरी निगेटिव होगी। ओके। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, तो फोकस दूरी दिया है F = 10 है, तो R = 2F, तो 2 × 10 = 20। ओके, 20 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका लास्ट वाला। ओके। क्वेश्चन नंबर, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी जाती है, दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी होगी, समतल दर्पण के सामने जितनी दूर पर रखेंगे वस्तु उतनी दूर पर प्रतिबिंब बनता है, तो 10 पर है तो 10 पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 87, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ओके। किस दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध होता है, तो संबंध ये था F = R/2 या R = 2F। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति होगी ध्रुव और फोकस के बीच। ये पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब तभी बनता है जब हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 19, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, वह दर्पण हो जाएगा आपका, वह दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण। ओके, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 91, किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा। तो ये दर्पण केवल अवतल दर्पण ही है जिसमें 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक आभासी और एक वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 92, किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र बनेगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी दी गई है 10 और वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 और वस्तु कहाँ रखी गई है 20 पर। इसका मतलब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखी गई, तो वक्रता त्रिज्या पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 93, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक दिए गए हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, 2/3 को किसके साथ, 4/3 के साथ, तो 3 से 3 कैंसिल, वो ये 1/2, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 या डी। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2F
पर रखी जाती है तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो 2f पर रखी गई तो 2f पर भी उसका प्रतिबिंब बनेगा। किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 और 30 सेमी है। किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी है वो 10 और 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। तो एक, जैसे यहाँ पे देखिए अनुपात दिया है 10:30, इसका मतलब 1:3, तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपका वह 1 से अधिक आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, इसी को हम एक दूसरा नाम देते हैं रेटिना। रेटिना। ओके। क्वेश्चन नंबर 97, अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन देखिए दिया है कि पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा या परितारिका द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमाभि द्वारा। ठीक है। ये मांस होती है जिसके द्वारा मनुष्य की आँख में जो मांस होती है ये लेंस को सिकुड़ती हैं और फैलाती हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को आगे पीछे सेट कर सकते हैं। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना सम्मिलित है, तो इसमें आपकी तीनों घटनाएं सम्मिलित हैं, आपका अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। तो मान लीजिए अगर ऑप्शन में अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन न दे, अगर विक्षेपण देगा तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु आपका अनंत पर होता है, जबकि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 100, स्वस्थ नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था कि ये 25 सेंटीमीटर होती है। ओके। दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दूर दृष्टि दोष के कारण रेटिना से दूर मतलब पीछे बनता है। ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन रेटिना से पीछे। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु स्थित होता है, तो दूर बिंदु कहाँ हो जाएगा इसका, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो क्या हो जाएगा 25 सेमी से कम दूरी पर, इसका दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर हो जाता है, इसका मतलब पास आ जाता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु होता है, तो इसका निकट बिंदु क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो 25 सेंटीमीटर से दूर। वायु एवं एक सघन माध्यम की सतह के समांतर आपतित किरण के लिए माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बराबर होता है किसके लिए, किसके बराबर, क्रांतिक कोण के बराबर होता है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो आपको मैं बता दूं मानव नेत्र पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकाश सिराओं के कारण। ओके। क्वेश्चन नंबर 106, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का, बैगनी रंग का। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 107 दिया है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा, तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होगा, बैगनी रंग के लिए। ठीक है, बैगनी रंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 108, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और इसे 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में डाला जाता है, तो चाल क्या हो जाएगी, तो देखिए फार्मूला है n = c/v। ठीक है, तो रख देंगे n का मान 3/2 बराबर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और ये मान लीजिए v, तो 3 से 3 कैंसिल, तो उल्टा करेंगे v बराबर 2 × 10⁸। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसमें दिया है ए, ऑप्शन ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 109, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻19। ओके। क्वेश्चन नंबर 110, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
ठीक है। 111 में दिया है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो हमने बताया था फार्मूला कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो वैल्यू रख देंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो राइट आंसर 1 ओम के बराबर। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर प्लस का 1.6 × 10⁻19। 113 में ओम के नियम के अनुसार धारा I और विभवांतर O और प्रतिरोध R में अभिष्ट संबंध है, तो V = IR क्या था, V = I × R। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D। 114 क्वेश्चन